आप सभी को जय गुरुदेव। आज मैं आपको सुमरनी के मन के पाठ के अंतर्गत बालक बच गया लघु निबंध के प्रश्न उत्तर करा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1, बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए। नंबर 1, धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं। नंबर 2, 9 रसों के उदाहरण पूछे गए। नंबर 3, पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतता अर्थात ठंड में फैल जाने के कारण उससे मछलियों की प्राण रक्षा कैसे होती है। नंबर 4, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान समझाने को कहा गया। नंबर 5, अभाव को पदार्थ मानने न मानने के शास्त्रार्थ के बारे में पूछा गया। नंबर 6, इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम तथा पेशवाओं का कुर्सीनामा पूछा गया। नंबर 7, वह बड़ा होकर जीवन में क्या करना चाहता है पूछा गया। प्रश्न नंबर 2, बालक ने क्यों कहा कि मैं यावजन अर्थात आजन्म लोक सेवा करूँगा। उत्तर, बालक से जब यह पूछा गया कि वह बड़ा होकर क्या करेगा, उसने उत्तर दिया कि वह सारी उम्र लोक सेवा करेगा। यह उत्तर स्वाभाविक नहीं था। उसने रटा रटाया उत्तर दिया। उसे यही सिखाया गया था। प्रश्न नंबर 3, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी। बालक ने पूछे गए प्रश्नों के रटे रटाए जवाब दिए। जब उससे इनाम मांगने को कहा गया तो लेखक परेशान हो गया कि यह पढ़ाकू पढ़ाई में व्यस्त बालक शायद कोई पुस्तक मांगेगा। उसे लगा कि रटंत शिक्षा प्रणाली बच्चे के स्वाभाविक विकास को कुचल देगी। लेकिन जब बच्चे ने इनाम में लड्डू मांगा तो लेखक ने सुख की सांस ली, क्योंकि बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्तियां अर्थात आदतें अभी जिंदा थीं, क्योंकि इस बारे में उसने कोई रटा जवाब नहीं दिया था। प्रश्न नंबर 4, बालक की प्रवृत्तियों अर्थात आदतों का गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जाता है। बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों अर्थात आदतों का गला घोटा गया है। ऐसा आभास अनेक स्थलों पर अर्थात स्थानों पर होता है। बालक को मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दर्शाना, 8 वर्षीय बालक के शारीरिक विकास का दुष्प्रभाव यानी बुरा प्रभाव होना, शारीरिक और मानसिक आयु से ऊपर के सवाल पूछे गए जिनका बालक द्वारा रटाया जवाब दिया जाना। पूछे गए प्रश्नों का जीवन से असंबंधित होना तथा इनाम मांगने पर लड्डू की बात सुनकर स्पष्ट हो जाता है कि इनाम के जवाब के अलावा अन्य दूसरे स्थानों पर उसका गला घोटा गया था, अर्थात उसको अधिक त्रस्त
यानी परेशान किया गया था। प्रश्न नंबर 5, बालक बच गया। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार, जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट अर्थात आवाज नहीं। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों अर्थात आदतों का उल्लेख कीजिए। बालक बच गया। खड़खड़ाहट नहीं के आधार पर बालक की निम्नलिखित स्वाभाविक प्रवृत्तियों अर्थात आदतें उभर कर सामने आती हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों का उत्तर देने वाला वह बालक अपरिपक्व, पूरी तरह से परिपक्व और सरल हृदय था। नंबर 2, बालक में निडरता थी क्योंकि उसने अपने पिता और प्रधानाध्यापक के सम्मुख ही यानी समक्ष ही अपनी बाल सुलभ इच्छा लड्डू को प्रकट कर दिया। अर्थात जाहिर कर दिया। नंबर 3, बालक में एक भोलापन अर्थात सरलपन था जो रटे रटाए जवाब की जगह वास्तविकता अर्थात सच्चाई के दर्शन करा गया। जय गुरुदेव।